हेलो दोस्त, DRS क्लास पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कोयला के बारे में हम लोग आज जानेंगे, कोयला के बारे में हम लोग समझेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार इससे लगभग 4-5 नंबर का पूछ लिया जाता है। 1-2 नंबर तो आपका मिल जाएगा सब्जेक्टिव में। क्या 1-2 नंबर का आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव में? हो सकता है 1-2 नंबर मिल जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर कम से कम 2, 3, 4 नंबर 5 नंबर तक का इससे सवाल आ जाता है। कभी कभी तो 5 नंबर का सवाल आ जाता है। कोयला का वर्गीकरण, कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोयला कितना प्रकार के होता है, ये पूछा जाता है। तो 5 नंबर तक के सवाल इससे आते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर। तो हम लोग को बहुत ज़रूरी पढ़ना, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है। ये नहीं कि मैथ और साइंस से ही हम स्कोर कर पाएंगे। अच्छा स्कोर करने के लिए, ओवरऑल अच्छा मार्क्स लाने के लिए आर्ट्स भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं, कोयला के बारे में पढ़ते हैं। भारत में मुख्य रूप से कोयला झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, यही 6-7 स्टेट है जहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोयला का प्रकार। कोयला कितने तरह के होते हैं, कोयला किस किस तरह के हो सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन की मात्रा के आधार पर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला का प्रकार। हम लोग बात करने वाले हैं किस आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर। जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा, जिस कोयला में जितना कार्बन होगा, वो सबसे अच्छा किस्म का कोयला होगा, सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला होगा। तो जानते हैं हम लोग 4 तरह का कोयला कौन कौन होता है। तो फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग एंथ्रासाइड। क्या? एंथ्रासाइड। बिटुमिनस। क्या? बिटुमिनस। और तीसरा में हम लोग लिखेंगे लिग्नाइट। और चौथा में पीट। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन? एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगर आपको इस तरह से याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। याद करने में ये आसानी होगा। जैसे कि एंथ्रासाइड ए से स्टार्ट है, ए, बिटुमिनस बी, लिग्नाइट एल और पी, पीट। आप इस तरह से याद रख सकते हैं ABLP। क्या? ABLP। ए मतलब एंथ्रासाइड, बी मतलब बिटुमिनस, एल मतलब लिग्नाइट, पी का मतलब पीट। ये कोई याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये आसानी हो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाता है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट याद रखिए। या तो फिर याद करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप ABLP इस ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। तो आइए जानते हैं किसमें कितनी ज़्यादा, किसमें कितनी कार्बन की मात्रा है। तो एंथ्रासाइड में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें कार्बन की मात्रा होती है छोटू 90% से अधिक। कितना? 90% से अधिक। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में पाई जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक। सबसे अच्छा कोयला जो होता है एंथ्रासाइड ही होता है। कौन होता है? एंथ्रासाइड। सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बताइए सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन रहेगा एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो हमको कौन सा टिक करना है? एंथ्रासाइड सब, क्योंकि सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड। उसके बाद फिर बिटुमिनस।
एंथ्रासाइड में देखिए इसमें धुआं कम और हीट ज़्यादा मिलता है। जो अच्छा कोयला रहेगा, कोयला किस लिए जाना जाता है? जलाने के लिए। इसमें से बहुत सारा जो होता है पहले फैक्ट्री में, गोदाम में यूज किया जाता था। किस लिए यूज किया जाता था? इसका सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा हीट होता है, इसमें धुआं कम और हीट ज़्यादा देता है जलाने पे इसको। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से धातुओं को गलाने में किया जाता था। धातुओं को क्या गलाने में। इतना इसमें हीट ज़्यादा होता है कि अगर जो जला के ऊपर कोई धातु रख देंगे, लोहा वगैरह कुछ भी जो धातु है, तो उसको क्या कर देगा? गला देगा। इसमें इतना हीट पाया जाता है। इसमें धुआं कम और हीट ज़्यादा। इसमें कार्बन की मात्रा कितना? 90% से अधिक। और देखिए बिटुमिनस। बिटुमिनस में कितना कार्बन की मात्रा? इसमें कार्बन की मात्रा यहाँ पे लिखेंगे, कार्बन की मात्रा बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 30% से 70% से 90% तक। कितना? 70% से 90% तक। अगर 90% से कम हो और 70% से ज़्यादा हो कार्बन की मात्रा, तो वैसा कोयला क्या कहलाएगा? बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस एक कोयला का प्रकार है। और सबसे ज़्यादा कोयला जो पाया जाता है भारत में, बिटुमिनस ही पाया जाता है। इससे थोड़ा कम ग्रेड का कोयला है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है कौन? बिटुमिनस। उसके बाद फिर लिग्नाइट। लिग्नाइट में आपका 30% से 70% कार्बन की मात्रा होता है। और पीट में 30% से कम। बिटुमिनस में पीट में कितना कार्बन की मात्रा? 30% से कम। लिग्नाइट में 30% से अधिक और 70% से कम। और सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है भारत में कौन सा? बिटुमिनस। लिग्नाइट जो कोयला का प्रकार है, इसमें धुआं क्या? धुआं अधिक और ऊष्मा कम। क्या कम? ऊष्मा कम। अच्छा किस्म का कोयला में क्या ज़्यादा पाया जाएगा? ऊष्मा ज़्यादा उसमें मिलेगा जलाने पे, और धुआं कम। लेकिन खराब टाइप का जो कोयला होगा उसमें धुआं ज़्यादा और ऊष्मा कम। और पीट में देखिए, पीट को बोला जाता है सबसे खराब कोयला। इसको बोला जाता है सबसे घटिया कोयला। एग्जाम में आपका पूछा जाएगा इस तरह से प्रश्न कि बताइए सबसे घटिया कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पीट को जाना जाता है। सबसे घटिया कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? पीट को जाना जाता है। भारत में मुख्य रूप से भंडार की बात की जाए तो 2 क्षेत्रों में भंडारण किया गया है भारत को। मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 2। आइए जानते हैं वो 2 क्षेत्र कौन कौन सा है। एक है गोंडवाना समूह, एक है टर्शियरी। एक क्या है? गोंडवाना समूह, और दूसरा टर्शियरी समूह। गोंडवाना समूह के अंतर्गत भारत में जो कोयला का भंडार है, मुख्य रूप से कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 2 क्षेत्र में, गोंडवाना समूह और टर्शियरी समूह। जो गोंडवाना समूह है, इसमें कोयला का कुल भंडारण 96% है। कितना? कुल कोयला का अकेले 96%, 96% अकेले भंडारण कौन करता है? गोंडवाना समूह। इसमें सिर्फ 4% कोयला पाया जाता है। इसमें कितना कोयला पाया जाता है टर्शियरी समूह में? 4 प्रकार का। कितना प्रकार का कोयला इसमें पाया जाता है? 4 प्रकार का।
इंक डाल लेते हैं, थोड़ा कम दिख रहा है इससे, स्केच चेंज कर ले रहे हैं। इसमें देखिए गोंडवाना जो समूह है इसके अंतर्गत आने वाले राज्य, गोंडवाना समूह के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? 96% इसमें अकेले भंडारण करता है। इसमें जो है आने वाले राज्य क्या है? झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सॉरी इधर नहीं दिख रहा होगा, 3 इधर लिख दिए हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, क्या पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। गोंडवाना समूह का जो कोयला क्षेत्र है इसके अंतर्गत ये 6 राज्य, ये 6 स्टेट आते हैं। कौन कौन है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है। इसमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि बताइए गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र का नाम लिखिए। 2 नंबर में आ सकता है, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र का नाम लिखिए। तो इसमें से झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और महाराष्ट्र हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा कोयला किस स्टेट में पाया जाता है? तो झारखंड में। यहाँ कुल कोयला मतलब गोंडवाना समूह में कितना है? 96%। इसका 30% अकेले कोयला कहाँ उपलब्ध है? झारखंड में। अब बाकी इतने स्टेट में 36% कोयला जो है ये 5 स्टेट मिलाकर है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा झारखंड। आपका उत्तर क्या होगा? झारखंड।